जय मसीह की मसीह परिवार, वचन जीवन कार्यक्रम में आपको हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करना चाहेंगे। ये समय को आपने निकाला है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। ये याद रखना, परमेश्वर प्रेम है और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने आपके हृदय में, आपके मन में प्रेम उड़ेला है। ये याद रखना कि परमेश्वर ने आपके हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम उड़ेला है और उसी के द्वारा जब हम विश्वास लेकर आते हैं कि परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हमें दिया है, उसी द्वारा जो प्रेम उसने हमें दिया है, हम विश्वास के साथ में वो प्रेम अपने जीवन में दूसरे के प्रति दिखला सकते हैं। तो क्यों ना हम स्वागत करते हैं ब्रदर ब्रायन को, जो आज का वचन हमें बांटेगा। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि उसी के ही द्वारा आज हम लोग सच्चाई में आए हैं। उसी के ही द्वारा आज हम जानते हैं कि विश्वास और सच्चा प्रेम क्या है। बाइबल में लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ूं, गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और 6 पद में, गलेशियंस 5:6, मैं एम्प्लीफाइड वर्जन से पढ़ रहा हूं। फॉर इफ वी आर इन क्राइस्ट जीसस, neither circumcision nor uncircumcision means anything but only faith, केवल विश्वास, activated and expressed and walking through love. Amen. यहाँ पे क्या कहता है? प्रेम जो विश्वास से सामर्थ पाता है और विश्वास के ही द्वारा चलता है। Amen. आप सोचते होंगे कि how does faith walk by love? या लव वॉक बाय फेथ। एक्चुअली supposed to be love walk by faith, कि प्रेम विश्वास से कैसे चलता है। क्योंकि बहुत से समय आप किसी से बातें करते हो, आप किसी मसीह विश्वासी को मिलते हो और उनका जीवन या जिस रीति से वे बात करते हैं, किसी भी समय आपको शायद दुख पहुंचाया होगा या किसी तरह का चीज़ किया होगा आपके विरोध में जो आपको दुखी किया होगा, और आज आप उससे बातें नहीं करना चाहते हो, और शायद वो आपके पास आता है और कहता है मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपके विरोध में कुछ किया है। तो आप गुस्सा तो दिखाते हो अंदर, बट चेहरे पे नहीं दिखाना चाहते हो। तो आप कहते हो अच्छा चलो मैं आपको माफ करता हूं। लेकिन वो समय माफ करना, ये जानते हुए कि क्या उसने आपके विरोध किया है, कितना गलत बात उन्होंने आपके विरोध में जाकर लोगों को बतलाया है, और आपके अंदर वो गुस्सा भी है और आप जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह कहता है क्षमा कर देना, तो आप कहने के लिए अच्छा हाँ ब्रदर सिस्टर मैं आपको क्षमा करता हूं, जाओ, मेरे अंदर कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप उसी समय के बाद किसी से जाकर बात करते हो और कहते हो, मान लो आप अपने घर पे जाते हो, आपके पत्नी पूछता है या आपके पति पूछता है क्या उसने बहन या भाई ने आपको कहा, ओ उसने मुझसे फॉरगिवनेस मांगा, मैंने उन्हें क्षमा कर दिया, अच्छा ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आप कुछ उस पे जोड़ते और कहते हो मैंने क्षमा कर दिया बट मैं कभी भूलूंगा नहीं उसने मेरे विरोध में क्या क्या कहा है या क्या है, तो बिल्कुल उसी समय आपका क्षमा अनक्षमा हो जाता है। उस तरह से हम कह सकते हो, क्योंकि आप यहां पर कहते हो मैंने आपको क्षमा कर दिया, लेकिन क्यों आपने उसको कहा कि मैंने तुम्हें क्षमा किया? क्या वो विश्वास से उत्पन्न था? अगर हम मसीह विश्वासी है, बाइबल रोमियो के पुस्तक 5 अध्याय 5 पद में कहता है कि अब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर उंडेला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। वो प्रेम हमारा नहीं है, हमारा प्रेम जो है वो विश्वास से नहीं है, राइट? फिर मैं कहूं, जो प्रेम में हमें चलना है वो मनुष्य का प्रेम नहीं हो सकता है और होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा प्रेम है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, वो क्षमा मुंह में करता है लेकिन दिल में से वो निकाल कर बीतता नहीं है, और वो हमेशा कहीं भी जाता है उसको बार बार याद करने की कोशिश करता है, या कहीं पर उसके विषय में बातें होता है तो आप उनमें कहने लगते हो हाँ आप जानते हो मेरे विरोध में वो कहा होगा। लेकिन विश्वास से प्रेम करना या विश्वास से जब प्रेम चलता है वो इस रीति से है, जब मैं किसी को क्षमा करता हूं तो मैं पूरे दिल से क्षमा करता हूं। मैं जानता हूं मेरा फीलिंग या मेरा जो महसूस करता हूं, जो गुस्सा मुझे आया था, जो बातें मैंने सुना था उस व्यक्ति या किसी मसीह विश्वासी या अविश्वासी ने जो मेरे विरोध में किया है, वो सब जानते हुए क्षमा करना, उसके लिए विश्वास चाहिए। और विश्वास क्या है? ये है विश्वास, वचन विश्वास है। ये नहीं कि जो आप उत्पन्न करते हो, ओ मैं क्षमा करूंगा विश्वास से,
विश्वास क्या है? विश्वास ये कि जैसे मसीह ने मुझे क्षमा किया वैसे ही मैं भी क्षमा करूंगा। कैसे मसीह ने आपको क्षमा किया? आपको ऐसे क्षमा किया कि वो आपका पाप ले जाकर बीच समुद्र में इतना दूर डालकर कहा नो फिशिंग, आज से ये भूल गया मैं, और मैं अगर चाहूं याद करना मैं याद करूंगा ही नहीं। बिल्कुल उसी तरह आपको विश्वास से प्रेम दिखाना है क्षमा करते हुए। मैं विश्वास करना आप कुछ पा रहे हो। बिल्कुल उसी ख्याल से अगर आपको याद है जब यीशु मसीह के चेले उसके पास आकर कहा कि प्रभु ये जो फरीसी लोग हैं ये प्रचार तो करते हैं, वे लोग यीशु को उनके बारे में तरह तरह के बुराइयां करना चाहते थे या दिखाना चाहते थे कि कुछ कहो इनके विरोध में। तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ क्षमा के बारे में। तो वो कहने लगा अगर तुम्हारा भाई कोई अपराध करे और तुम्हारे पास आए एक दिन में, राइट, और तुम्हारे विरोध में कुछ करे और कहे कि मुझे क्षमा करो, तो तुम क्षमा कर देना। तो एक बार ठीक है। तो उसने कहा अगर वो दोबारा आए तो भी क्षमा कर देना। तो उन लोगों ने कहा तो 2 बार तो कोई भी क्षमा कर सकता है, लेकिन अगर वो 7 बार आए वही गलती दोहराते हुए, तो कितना सहज है। अगर मान लिया जाए आप किसी बच्चे को एक चीज एक समय बता दो 1 + 1 2 है, वो आपको 7 बार अगर तंग करे तो कहीं ना कहीं आप अपना जो दिमाग की संतुलन है वो खो दोगे, राइट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गया मेरे लिए, समझ में नहीं आता आपको 1 + 1 2 होता है। बिल्कुल उसी तरह ये डिसाइपल्स जो प्रेरित थे वे सुनने लगे यीशु मसीह क्या कह रहा है कि तुम उनको क्षमा कर दो। फिर वो आकर वही गलती करे तो क्षमा कर देना, फिर आकर वो गलती करे तो क्षमा कर देना। तो उनके जो प्रेरितों ने या जो चेले थे उन्होंने क्या क्या कहा? उन्होंने कहा हे प्रभु अगर ये बात है तो हमारा विश्वास बढ़ा दो। सोचने वाला बात है। उन्होंने नहीं कहा कि ये नहीं हो सकता है। ऐसा करने के लिए विश्वास चाहिए, क्योंकि जो प्रेम हमें दिखाना है उस विरोधी की ओर वो हम खुद अपने आप से नहीं कर सकते हैं। या पॉजिटिव माइंड सेट करेंगे, मैं विश्वास या पॉजिटिवली मैं उसे क्षमा करूंगा, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं क्षमा। हमारा अच्छाई भी हमारे प्रेम में हमेशा खोट होता है क्योंकि वो हमारे विषय में है। लेकिन जो प्रेम पवित्र आत्मा लेके आया हमारे अंदर, जब आप कहने लगते हो जैसे मैं अंग्रेजी में कहता हूं आई हैव द लव ऑफ गॉड विद इन मी, दैट लव इज व्हाट आई यूज्ड टू लव। जो परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर डाला गया, अगापे लव ऑफ गॉड, अगापे जो प्रेम है परमेश्वर का, खुद परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर, उस प्रेम से मैं लोगों से प्रेम करता हूं, क्योंकि उसमें किसी का जांचना या किसी को खंडन करना नहीं है। तो वो इस्तेमाल करने के लिए आपको विश्वास से करना होगा। That's why faith works by love। इसीलिए विश्वास या प्रेम विश्वास से चलता है। काफी समय आपको विश्वास से ही प्रेम करना है। आपको विश्वास से उनका चेहरा देखते रहोगे, आपके मन में गुस्सा आएगा, सब तरह से आपका मन क्रोधित होगा, लेकिन आप क्या करते हो? वो प्रेम को विश्वास से आप दिखाते हो, वो विश्वास से प्रकट करते हो। क्यों? क्योंकि विश्वास ये कहता है मैं जानता हूं ये योग नहीं है 7 बार क्षमा करने के लिए, तो भी मैं क्षमा करूंगा। आमीन। ये विश्वासी, हम हर एक विश्वासी ये सच्चाई को सीखना है कि क्षमा करना और प्रेम में चलने का मतलब ये है कि हमें वो प्रेम विश्वास से करना है। शायद हमारे आंखों से नहीं दिखता होगा वो आपको सचमुच आपसे क्षमा चाहता है, शायद दिखाने के लिए क्षमा लेता। अब आपका मन कह सकता है वो तो झूठ बोल रहा है, वो तो खाली सिर्फ दिखाने के लिए आपके पास आया है, क्षमा दिल से वो नहीं चाहता है, वो शायद किसी के दबाव पे वो क्षमा लेने आया आपके लिए। नहीं, वो आप नहीं कह सकते। आपको विश्वास से कहना है ये सचमुच मुझसे क्षमा चाहता है या चाहती है, तो मैं दिल से क्षमा करता हूं। अगर आप उस विश्वास से प्रेम करोगे, मैं आपसे कहता हूं ये बात, काफी जो विवाहित जीवन है या लोगों का, वो कभी टूटेगा नहीं। डिवोर्स तक तो बात कभी आएगा ही नहीं अगर आप विश्वास से प्रेम करने लगो। आपको मैं एक उदाहरण दूं, लोग एक दूसरे से क्या कहकर गुस्सा होते हैं या रुठ जाते हैं? तुम ये नहीं करते हो, देखो तुम मेरे लिए ये किया, तुमने ये कहा। सो हर एक चीज जो वो तोलते हैं वो सुनने में, देखने में, बोलने में आता है, राइट, जो हमें नहीं चाहिए उल्टा करना। लेकिन अगर हम विश्वास से देखें और विश्वास से प्रेम दर्शाए, तो प्रेम क्या है? प्रेम ये किसी का गलत नहीं देखता है, लेकिन गलतियों को सुधारता है।
पर प्रेम जानता है कि यहां पर ये लोग कमजोर है, पर उस कमजोरी पर अपना पैर नहीं रखता और चारों लोगों को नहीं बताता है। प्रेम उसके पापों को क्षमा करता है और तोपता है और उनको मौका देता है बदलने के लिए। आज लोग मौका किसी को नहीं देंगे, वो कहेंगे मैं कभी नहीं भूलूंगा या कभी नहीं भूलूंगी जो तूने मुझे विरोध में कहा। तो वे एक दूसरे से दूर होना चाहते, डिवोर्स करना चाहते, या जो माँ होता है, बाप होता है, वे एक दूसरे के परिवार के बच्चों से भी दूर हो जाते हैं सिर्फ एक बात के लिए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, विश्वास क्या है? विश्वास से प्रेम करना है। हाँ, उन्होंने कह दिया, लेकिन मैं उस कहने को अंदर नहीं लूंगा, क्योंकि पर मैं विश्वास से प्रेम करते रहूंगा और कहूंगा हमारा रिश्ता, ये जो परमेश्वर ने बनाया है प्रेम का बंधन, ये नहीं टूटेगा। आमीन। ये मसीह प्रेम हर एक चीज जोड़ के रखता है। ये मसीह प्रेम, द लव ऑफ गॉड keeps everything bound. बाइबल कहता है कि we must be bound in the bond of perfection of love. वो जो बंधन है प्रेम का, उसे विश्वास से जोड़ा जाता है और विश्वास से पकड़ा जाता है। नहीं तो आप कल अपने आप में आ जाओगे, आपका जो चीज आप महसूस करोगे वो आपके साइड नहीं देगा। जैसे लोग कहते हैं फीलिंग में आ जाओगे, इमोशन में आ जाओगे, और जहां आपका रिश्ता जाए उठाकर बिक दोगे, जो होगा मैं देखा जाऊंगा, मैं नहीं उस पर गिव इन करूंगा। तो क्या होता है? कहां गया आपका विश्वास, कहां गया आपका प्रेम? क्योंकि वो आप अपना प्रेम दिखाते हो। हर एक चीज को हम बटोर के एक सच्चाई से देखें। तो प्रेम को अगर हमें दर्शाना है, विश्वास से दर्शाना है। अगर हमें प्रेम में चलना है, तो हमें अपना प्रेम नहीं, लेकिन कहना है कि जो प्रेम पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता का मेरे अंदर डाला है, उस प्रेम से मैं सबको प्रेम कर सकता हूं। उस प्रेम से मैं अपने विरोधी के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। बाइबल इंटरेस्टिंग पार्ट में आपको पता, बहुत से लोग कहते हैं कि हम वी शुड लव आवर एनिमीज, ना कहते कि नहीं? बट उसको प्रैक्टिस करना या उसको करना कितना कम मसीह विश्वासी करते हैं। क्योंकि एनिमी आपका डेवल है, उससे तो नहीं कहता है प्रेम करें। इसका मतलब है जिसके विरोध में आप किसी चीज को बांध के रखे हो। तो यीशु का जब प्रचार था, जो सर्मन ऑन द माउंट, उसमें वो कहता था, प्रे फॉर दोज हु persecute you and love your enemies। हम अपना प्रेम कहां दिखाते हैं? जिसको हम सोचते हैं योग है मेरे प्रेम का, उसको हम नहीं हाथ मिलाते या दिखाते, जिससे हम चीज पे बिल डालना चाहते हैं, जिसने हमारे विरोध में कुछ कहा होगा। आप समझ रहे हो? मसीह का प्रेम जो दिखता है और हम जो दिखाते हैं और जो हम एक दूसरे से बांटते हैं, वो मसीह का प्रेम विश्वास से हमें करना है। जब आप विश्वास से शुरू करोगे, तो वो आपका जीवन का एक लाइफस्टाइल हो जाएगा। वो आप ऐसे करने लगोगे कि मानो आप वही हो। क्योंकि यीशु जब संसार में आया, वो किस रीति से प्रेम करता था? ये नहीं कि वो गलत को गलत नहीं कहता था, वो गलत को गलत कहता था, और वो जो सच्चाई है उसके ऊपर प्रचार करता था। लोग गुस्सा जाते थे उनके ऊपर, लेकिन जिन लोगों ने उनको क्रूस पर भी चढ़ाया, वो वहां पर क्रूस पर चढ़ा हुआ है, पीड़ा में है, और ये जो हाई प्रीस्ट है उस समय का था, याजक था, वो आकर उस क्रूस के ऊपर थूकता और कहता है, अगर तुम परमेश्वर के संतान हो, आओ उतर कर, और मैं खुद तुम्हारे ऊपर विश्वास रखूंगा। यीशु मसीह क्या कहता है इसको? पिता इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते हैं कि क्या वो कहते हैं। वो उस समय तो आपका गुस्सा, मैंने देखा है बहुत से लोग कहते हैं, वो मैं किसी दबाव पे था या मेरे ऊपर बहुत स्ट्रेस था तो मैंने कह दिया। यीशु के ऊपर जितना स्ट्रेस था, आपके ऊपर कभी उतना स्ट्रेस था ही नहीं, लेकिन उसके मुंह से एक उल्टा वर्ड नहीं निकला। आमीन। मैं जानता हूं आप कह रहे हैं कि तो यीशु मसीह था और मैं यीशु मसीह नहीं हूं। तो आप हो कौन? अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास किए हो, आप उनके संतान हो, उनका आत्मा आपके अंदर है, तो आप भी हर एक परिस्थिति पे विश्वास से वो प्रेम दिखा सकते हो, मुंह से वो वचन बोल सकते हो जो सच्चा और ठीक है। ओ बट ब्रदर, आप नहीं जानते हो, जब प्रेशर था और बहुत कड़ा था, मैंने रोक नहीं पाया। क्यों नहीं? आपने नहीं रोक पाया क्योंकि आपने विश्वास से उस वचन को कहा नहीं। याद रखना, प्रेम वचन से भी दिखता है या सुनता। आमीन। सोचिए इसके विषय में। प्रेम आप सुन सकते हो, प्रेम आप कर्तव्य में देख सकते हो, प्रेम एक व्यक्ति जो आपके आसपास में रहता है, आप
जैसे नहीं लोग कहते पॉजिटिव वाइब, मैं समझता हूँ वे क्या कहते हैं, बिकॉज वो किसी और चीज से लाते हैं, लेकिन एक प्रेजेंस है प्रेम का। जब परमेश्वर का उपस्थिति किसी के ऊपर आता है तो थोड़ी देर के लिए वे अपने आप को भूल जाते हैं, वो प्रेम परमेश्वर का उनके ऊपर पूरे रूप से कार्य करने लगता है। जैसे कहता है बाइबल, एंड जीसस वाज मूव्ड विद कंपैशन एंड हील्ड एवरीवन। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का प्रेम उसके ज्यादा उभरने लगा कि वो देख नहीं पाया किसी को पीड़ा में। बाइबल में बहुत से बार लिखा है द कंपैशन ऑफ द लॉर्ड वेंट एंड हील्ड एंड रिस्टोर्ड पीपल, या काफी लोगों को चंगाई दिलाया और उनको लौटा कर दिया जो परमेश्वर कहता था उनके पास होना चाहिए। तो क्या करना है हमें आज से? विश्वास से कहना है कि परमेश्वर का प्रेम मुझ में है, मैं विश्वास से क्षमा करूंगा। याद रखना एक और चीज है, अगर हम मसीह विश्वासी है और मसीह में है जो खुद प्रेम है और हम प्रेम ना रखें तो आप झूठ बोल रहे हो। बाइबल में लिखा है, और बहुत से बार हम लोग जब जॉन पढ़ते हैं, आप जाकर बुक ऑफ जॉन जब पढ़ते हो, जो इपिसल्स है जॉन, इवन जॉन भी पढ़ते हो, लेकिन जो इपिसल जो लेटर लिखा गया था यूहन्ना के द्वारा, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा। जब वहां पर भाई लिखा है योर ब्रदर, यू शुड लव योर ब्रदर, और यू शुड लव योर ब्रदर, और नो हाइट योर ब्रदर, उसके विषय में वो कंपैरिजन करता है। बहुत से बार हम लोग सोचते हैं स्वाभाविक भाई, या बहुत से समय हम सोचते हैं एक दूसरे को यहाँ संसार में प्रेम करना, लेकिन जब यूहन्ना लिखता था वो जानता था, वो मसीह विश्वासी को या कलीसिया को वचन लेटर लिखता था। और वो भाई, अगर आप एम्प्लीफाइड वर्जन में जाकर देखो, उसका मतलब है मसीह भाई या मसीह बहन। तो आपका प्रेम सबसे पहले मसीह परिवार से शुरू होना चाहिए। कलीसिया में फुटमट नहीं होना चाहिए, कलीसिया में बुराइयां नहीं होना चाहिए, कलीसिया में एक दूसरे के विषय में या पादरी के विषय में या लीडरों के विषय में एक दूसरे के गलतियां नहीं खोजना चाहिए, और दो बहन या दो भाई बैठ के एक दूसरे का बुराई नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर आपके मन में किसी के विरोध ये है, बहुत से बार आप किसी चीज के विषय में बात कर सकते हो जिसको आपको बदलना है, या किसी तरह का चीज कलीसिया में आया, पहले आपको उसके बारे में सुनना है और उसको सोल्व करना है, वो अलग बात है। लेकिन जानबूझ के बुराई करना या किसी को खंडन करके नीचे गिराना, वो मसीह भाइयों में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर डाला गया वो नहीं कर सकता। अगर हम मसीह में चलते हैं, उसके वचन में चलते, बहुत से लोग कहते हैं मैं वचन में हूं, मैं प्रार्थना में हूं, तो प्रेम में क्यों नहीं हो? तो विश्वास में क्यों नहीं हो? सब कुछ में आप रहना चाहिए। हम बाइबल स्टडी में हूं, मैं वुमेन्स ग्रुप में आती हूं, मैं मेंस ग्रुप में आता हूं, मैं यूथ में जाता हूं, आप सब कुछ करते हो, राइट? लेकिन आप प्रेम नहीं करते हो, विश्वास नहीं करते हो। करना चाहिए, क्योंकि जब आप करोगे तब तो आप पाओगे। बाइबल कहता है एक चीज है जो आत्मिक सबसे मुख्य, जिसे विश्वास है, आशा है और प्रेम है, लेकिन सबसे सामर्थ्य प्रेम है। ये नहीं कि विश्वास नहीं चाहिए, विश्वास तो बहुत ज्यादा चाहिए, आज तो वही कह रहे थे हम। लेकिन जब प्रेम कार्य करता है, प्रेम चंगाई लाएगा। आप जानते हो क्यों वो 9 फल है, वरदान है, जो फल नहीं वरदान है, जो परमेश्वर पौलुस कहता है, जो परमेश्वर चाहता है आपके जरिए कार्य करना। जब आप प्रेम में हो, वो पौलुस कहता है, बोले ये सब मैंने कह दिया, बोले लेकिन चैप्टर 12 में, राइट, एक्चुअली वो चैप्टर नहीं था, वो जब पहले वो कह दिया वरदानों के विषय में, तब उसने कहा आई विल शो यू येट वन अनदर एक्सीलेंट वे, मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूं, इससे बढ़कर एक राज बताता हूं, और वो राज है प्रेम का, लव का। और वो लव नहीं जो आप करते हो, वो प्रेम जो स्वर्ग से आया आपके अंदर, पवित्र आत्मा जब आया आपके अंदर वास करने के लिए, गॉड केम फ्रॉम हेवन टू ड्वेल विद इन अस, स्वर्ग से आया हमारे अंदर वास करने के लिए, और वो हमारे अंदर है। वो प्रेम हर एक चीज को बदल सकता है, उसको गला सकता है, वो प्रेम आपको मजबूत करेगा, और साथ साथ आपके अंदर वही विश्वास भी आया वो प्रेम इस्तेमाल करने के लिए। आपके अंदर आशा करने का सामर्थ्य है, आप आशा या होप कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये प्रेम कार्य करेगा, ये लोग बदलेंगे, और मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा, मैं गुस्साऊंगा नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि प्रेम नहीं वो करेगा, विश्वास वैसा नहीं करेगा, आशा ये मेरा नहीं है। सी आशा होप जो है वो विश नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन है, वो मैं जानता हूं कि जरूर होगा। आमीन। मेरा विश्वास है आप कुछ सीख रहे हो, आप चाहते हो ये प्रेम को इस्तेमाल करना, तो प्रेम विश्वास से चलता है।
आपको विश्वास से क्षमा करना है, विश्वास से बढ़ना है, विश्वास से देखना है, ये बदल जाएंगे। क्योंकि अगर आप विश्वास से नहीं देखते हो, आपका प्रेम बदल जाएगा। कि आप अपने आप में प्रेम करें, वो हम नहीं सकता उससे प्रेम करें, क्यों? वो ऐसा है, वैसा है, क्यों? प्रेम तो अच्छा दिखता है, बट आप प्रेम अच्छा देखने के लिए विश्वास से अच्छा देखना पड़ेगा पहले, तब आप प्रेम दिखाओगे। मैं फिर से कहूं, प्रेम से देखने के लिए पहले विश्वास से देखना पड़ेगा, तब प्रेम खुद बे खुद कार्य करेगा। Amen. मेरा विश्वास है आप कुछ सीख रहे हो। Father, I pray that they will be touched by your power. हर एक चीज जो वे आज कर नहीं सकते, लोगों को क्षमा दे नहीं सकते, होने दे कि वे दे सके क्षमा, प्रेम विश्वास से, और प्रेम दर्शाए, और प्रेम हर एक जो परिस्थिति है उनको बदल कर इनको उस राह पर लाएगा जहाँ हर एक चीज में वे फलवंत रहेंगे और बलवंत रहेंगे और विजय पाते रहेंगे, यीशु के पवित्र नाम से। आमीन। आमीन। मेरा विश्वास है आप लोगों ने कुछ सीखा है, और इस सीख को थामे रहिए, इस वचन को करने के लिए तत्पर रहिए, क्योंकि वचन सुनने के लिए नहीं है, करने के लिए है। और जब आप वचन को करोगे, बहुत आशीष के सामर्थ आप अपने जीवन में देखोगे। याद रखना कि हम आपसे प्रेम करते हैं, पिता स्वर्ग पिता आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है, और यीशु मसीह ही प्रभु है। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो, और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो, या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी, जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से। आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो, तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you'd like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.